फरिश्तों का इतना बड़ा जम्मे गफीर हुजूर की बारगाह में डेली क्यों आता है? तो उसी हदीस पाक में वजाहत मिलती है, यदरिबून बिअजनिहतिहिम सुम्मा युसल्लून अलैहि। सारे फरिश्ते अपने परों से हुजूर के रोज़े अनवर को घेर लेते हैं, रोज़े अनवर को अपने परों से घेर लेते हैं और झूम झूम कर हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिनो पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दुरूद? है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबिले तवज्जो है ये बात, 70,000 सुबह में और 70,000 शाम में। मगर याद रखिएगा, जो फरिश्ते सुबह में आते हैं शाम में उनकी ड्यूटी बदल जाती है, और जो फरिश्ते शाम में 70,000 की तादाद में आते हैं रात भर दुरूद व सलाम पढ़ते रहते हैं और सुबह में उनकी ड्यूटी बदल जाती है। और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जो फरिश्ते एक बार सरजमीने दुनिया पर आ गए, हुजूर की बारगाह में आ गए, कयामत तक दोबारा उन्हें मौका नहीं नसीब होता। यहीं से पता चलता है कितना बड़ा फजल है परवरदिगार का, कितना अजीम करम है सरकार मदीना की। फरिश्तों को उम्र में मौका मिले एक बार, और आशिकों को, गुलामों को मदीने जाने का मौका मिले बार बार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत की याद आ गई। आला हजरत के कलाम का कोई भी शेर बहुत मशहूर है, उलमा ने कहा, और आप भी पढ़ के देख लीजिए, कोई भी शेर किसी न किसी आयत कुरान और किसी न किसी हदीस और रिवायत की तर्जमानी करता नजर आता है। ये हदीस बुखारी आपने तवज्जो से अगर सुनी तो आला हजरत की तर्जमानी में सुनाता हूं। आला हजरत ने कैसी नफीस तस्वीर कशी फरमाई है। फरमाते हैं 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम। वाह वाह वाह। यूं बंदगी ये जुल्फो रुख आठों पहर की है। वाह वाह वाह। अगर हदीस नहीं सुनते, नहीं पढ़ते तो बज़ाहिर सारे अशार नहीं समझ में आते। अब समझ में आ जाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम। यूं बंदगी ये जुल्फो रुख आठों पहर की है, जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है। वाह 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 वाह। पलटा करें पलट के, तड़पा करें पलट के, फिर आना कहाँ नसीब। बेहुक्म कब मजाल परिंदों को पर की है। मासूमों को तो उम्र में है सिर्फ एक बार, मासूमों को यानी फरिश्तों को, मासूमों को तो उम्र में है सिर्फ एक बार। आसी पड़े रहे तो सिला उम्र भर की है। वाह 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 वाह। कशी फरमाई। आला हजरत के शेर पढ़ते रहिए और गुंबदे खदरा का तवाफ करते नजर आएंगे। वाह 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 वाह, सुभान। और रहमत और नूर की जो बारिश है वो तो उस पर मुस्तजाद है, यानी अल्लाह ताला अपने फजल से ये भी अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर की एक हदीस पाक याद आई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न बिमक्कत कान हजरन फहुव युसल्लिमु अलैया व आरिफुहु इलल आन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत फरमाकर जब मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए, वहां गुलामों को खिताब फरमा रहे हैं, इन्न बिमक्कत कान हजरन, ए लोगो, ए सहाबे कराम की जमात,
मक्के में एक पत्थर था, एक पत्थर है जिसे मैं आज भी पहचानता हूँ। जब जब उस पत्थर के करीब से मैं गुजरता था तो वो पत्थर इंसान की तरह आवाज देकर मुझे सलाम करता था। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ए आदमियों, ए इंसान कहलाने वालों, तुम तो पत्थर से भी बदतर हो। तुम कश्मकश में हो और कभी कभी माज़अल्लाह इनकार भी कर बैठते हो, दुरूद व सलाम के बारे में उलझे हो। देखो मक्का शरीफ का पत्थर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंसान की तरह आवाज बुलंद करके सलाम अर्ज कर रहा है। वाह 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 वाह। मैं सारे गुलामों को आवाज देता हूं, चांदपुर की धरती है, पत्थर की आवाज में, उस मुबारक पत्थर की आवाज में आवाज मिलाइए। आपकी आवाज में फरिश्ते भी आवाज मिलाएंगे। बुलंदी से पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीआना यौमल जज़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पत्थर भी मेरे नबी को पहचानता है कि मेरे पास से गुजरने वाला आम बशर नहीं बल्कि खैरुल बशर जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, नूर जा रहा है, नबियों का ताजदार जा रहा है, गरीबों का गमगुसार जा रहा है। ये गरीबों का गमगुसार है, ये कश्ती उम्मत का खेवनहार है, और जो इसका दामन थाम ले उसका बेड़ा पार है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अल्लाहु अकबर। आला हजरत ने हमारा अकीदा मजबूत फरमा दिया। मदीना शरीफ से इश्क रखने वालों को बरेली शरीफ से करीब करके इश्क रसूल में इजाफा फरमा दिया। फरमाते हैं, उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है। होते कहाँ खलीलो बिना काबो मिना, लौलाका वाले साहिबी सब तेरे दर की है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे एक हदीस पाक तरगीब व तरहीब की और नजर आती है। मैं चाहता हूँ ईमान में इजाफे के लिए और ज़िंदगी में और ताजगी लाने के लिए, दिलो दिमाग को मुअत्तर करने के लिए ये हदीस पाक भी सुन लें। चांदपुर की सरजमीन का जर्रा जर्रा गवाह रहे और हर बंदे मोमिन एक दूसरे का गवाह भी बन जाए। फरिश्ते जो अल्हम्दुलिल्लाह हदीस और रिवायत की रोशनी में यहाँ मौजूद हैं, और फरिश्ते जो हम सब के एक एक लफ्ज को लिख रहे हैं, आपकी अदाओं को देख रहे हैं, अदाओं को रकम कर रहे हैं, वो गवाह बन जाएं। अन अबी उमामत अल-बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला बअदनी। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू उमामा, ये सहाबी रसूल, ए अबू उमामा, मेरे रब ने मुझसे वादा फरमा लिया है। अब मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज मिंबर शरीफ के करीब आए, क्योंकि अभी रफ्ता रफ्ता जिंदा दिली में इधर से भी इजाफा होगा और आपकी तरफ से भी इसका इजहार होना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए अबू उमामा, मेरे परवरदिगार ने मुझसे एक वादा फरमा लिया है। तवज्जो, कैसा वादा, किसका वादा, किन से वादा? इन्नल्लाह वअदनी अन युस्मिअनी सलातम मन सल्ला अलैया
व उम्मती फी मशारिक़िल अर्ज़ि व मग़ारिबिहा व अना फ़िल मदीना। मेरे परवरदिगार ने मुझसे वादा फरमा लिया है कि मैं रहूंगा मदीने में। यहां से बोलिए, ये देख रहे हैं ना आप, साकिबुल कादरी बनारस से हाजिर हुआ और चांदपुर की सरजमीन पर ये इशारा करके भी बता रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी, आपके पास भी, सबके पास भी ये सीना है। सुन्नियों के सीना का सीना खास इसलिए होता है कि इस सीने में दिल है और दिल में, सुन्नियों के दिल में सुरूर रहता है, इसलिए कि यहां जलवे हुजूर रहता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुन्नियों के सीने में सुरूर रहता है इसलिए कि यहीं पर जलवे हुजूर रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने, मेरे परवरदिगार ने मुझसे वादा फरमा लिया है कि मैं रहूंगा मदीने में और मेरा गुलाम जिस खित्ते से, किसी भी खित्ते से, चांदपुर से, मालदा से, कोलकाता से, दिल्ली, मुंबई, इन द वर्ल्ड कहीं से भी मुझ पर दुरूद पढ़े, युस्मिअनी सलातम मन सल्ला अलैया व उम्मती फी मशारिक़िल अर्ज़ि व मग़ारिबिहा व अना फ़िल मदीना। अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमा लिया है कि मेरे गुलामों के दुरूद सलाम से मुझे बाखबर फरमा देगा, मुझे अल्लाह ताला आगाह फरमा देगा, मुत्तला फरमा देगा। तवज्जो, दाएं वाले, बाएं वाले, बीच में रहने वाले और माँ बहनें भी अपने आप में सोचें, एक दूसरे को बाद में जवाब दे लीजिएगा, मगर आप मुझे जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए न दीजिए, मगर सोचिए। ये है चांदपुर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर में, मज़ार अनवर में है, मदीनतुल मुनव्वरा में। कहां चांदपुर, कहां मदीना? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इतना लंबा फासला, इतने हिजाबात, इतने दरिया और समंदर, इतनी पहाड़ियां, इतनी बिल्डिंगें, इतना हिजाब। बदअकीदे सोचते रहते हैं कि नंबर एक, पहली बात तो यह है कि मेरा दुरूद सलाम मदीना तक पहुंचेगा कैसे? अक्ल पे पत्थर पड़े हुए हैं ना। मेरी आवाज मदीने तक जाएगी कैसे? और अगर मदीने पहुंच भी गई तो कब्र अनवर में घुसेगी कैसे? बदअकीदे सोचते रहते हैं और सोच रहे होंगे अभी भी सुनकर। अल्लाहु अकबर। मेरी आवाज मदीना जाएगी कैसे? अल्लाहु अकबर, बारक अल्लाह। और कब्र अनवर में घुसेगी कैसे? तो गैब जानने वाले पैगंबर ने आज से 1400 साल पहले इसका इंकिशाफ फरमाते हुए इरशाद फरमा दिया था, या अबा उमामा इन्नल्लाह यजअलु दुनिया कुल्लहा फी कब्री। ए अबू उमामा, होगा ये कि जब भी मेरा गुलाम मुझ पर दुरूद और सलाम पड़ेगा तो अल्लाह ताला रूए जमीन को समेट देगा, पूरी रूए जमीन को मेरी कब्र अनवर के अंदर फरमा देगा, पूरी दुनिया को मेरी कब्र अनवर के अंदर फरमा देगा। और ए चांदपुर में रहने बसने वालों, ऐसा नहीं है कि चांदपुर से दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, सलाम पढ़ा जाए तभी दुनिया कब्र अनवर में जाएगी। एनी टाइम पूरी दुनिया में हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश किया जा रहा है। पता चला एनी टाइम अल्लाह की अता से दुनिया मेरे हुजूर के सामने रहती है। आखिर में उसी हदीस पाक के अंदर मेरे नबी ने फरमा दिया, फ़अना अंज़ुरु व अस्मऊहा। तो होता ये है कि मैं गुलामों का दुरूद सुनता भी हूं और गुलाम कहां कहां से पढ़ रहा है मैं उसे पहचान भी जाया करता। दुरूद सलाम मैं सुनता भी हूं गुलामों का और पहचान भी जाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बेहतरीन लबो लहजे के हजरत इनाउंसर साहब किबला, पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है। लबो लहजा
दिल पजीर है, दिल में उतारने के काबिल है। अल्लाह मुबारिक फी। हमारे भाई बरादर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना इनाम रज़ा साहब क़िबला क़ादरी रज़वी, ख़तीब व इमाम जामे मस्जिद चांदपुर, कलकत्ते से तशरीफ़ लाए हुए मशहूर व मारूफ सनाखा शायर हज़रत नायाबो मंज़र 20 साल पहले भी इनकी सुखन संजी और इनकी सनाखानी और बेहतरीन तरन्नुम रेजी से हम लोग महजूज होते रहते थे। अल्लाह ताला इन्हें भी बरकतें अता फरमाए। और अभी शुरू में कमेटी के अफराद बिल्ला लगाए हुए अगर ऐसे ही चाय नोशी करेंगे, अरे होता यह है कि बीच में झिपकी आ रही है 12 बजे के करीब, तब एक दौर चल गया। 3 बजे एक बार चला दीजिए। आप तो मेरे अच्छे भाई हैं, स्टॉप प्लीज। इस सालाना जलसे के तुझको एहतशाम में आली जनाब माशूक भाई और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इमरान भाई, मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, हाजी हबीबुर रहमान साहब, फूफा नजरुल इस्लाम कमाल भाई और जलसे के तमाम कमेटी ने तगो-दो की है, मेहनत व मशक्क़त की है। बुलंद आवाज़ से एक बार आमीन बोलना है। फरिश्ते गवाह हैं, वो भी आमीन बोलते हैं, सुन्नियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं। अल्लाह ताला इन जलसा सजाने वालों की मेहनतें और काबिशें कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। दूरों नज़दीक से चलकर जितने हमारे भाई बहन बच्चे जवान बुजुर्ग आए, अल्लाह ताला उन सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन। चांदपुर में जितने भी कब्रिस्तान हैं और गिरदो नवाह में और पूरे बंगाल, पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी कब्रिस्तान हैं, उनमें लेटने वाले सुन्नी बच्चे जवान बुजुर्ग, अल्लाह ताला इस जलसे की बरकत से उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। और अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को हर शख्स के लिए मुफीद बना दे। आमीन आमीन। मुफीद तो आप जानते ही हैं, इतना फ़ायदा मंद कर दे कि यहाँ से जब जाएं तो खाली दामन आए थे, अकीदे के ताल्लुक़ से हो, आमाल के ताल्लुक़ से हो, खाली दामन आए थे और जा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दामन भर कर जा रहे हैं। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि सुन्नियों के जलसे में सुन्नी आते हैं, वो ईमान से खाली दामन नहीं होते हैं। हाँ, आमाल के एतबार से बहुत कमज़ोरियाँ हमारे अंदर होती हैं। अल्लाह ताला हमारे ईमान में भी मजबूती अता फरमाए और हमारे अमल में भी मजबूती अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाहु अकबर। मैं जब यहाँ आया ना, तो आपकी कमज़ोर समाअत को देखते हुए, चूँकि बहुत शानदार एक दौर गुजार कर हज़रत नायाब मंज़र गए और फिर आएंगे, तो मैंने देखा कि आप बहुत धीमे हैं। तो इस लिहाज से मैंने सोचा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आप तक पहुंच जाएं कि पहले अंदर हमारा अंदर जागे तो बाहर से तो जाग ही जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। और हजरत नायाबो मंजर साहिबान ने ये इंकिशाफ फरमाया कि मैं भी नाते पाक लिखना जानता हूँ। उतनी अच्छी आवाज़ नहीं है, मगर कभी कभी तरन्नुम से भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो ये सवाब भी मैं हासिल कर लूँ, नवाजिश करम, ये सवाब भी हासिल कर लूँ। और जितने लोग बाहर टहल रहे हैं, तमाशाई बने हैं, मैं गुजारिश करता हूँ कि अंदर आइए ना। ये ख़ास तौर से हिसारे नूर है, अंदर आइए। सामान बाजार में मिलता है, बाजार के बाहर आप चाहेंगे कि मार्केटिंग हो जाए, तो ऐसे कैसे हो सकता है। आप बाजारे शौक में आइए, बाजारे मग़फ़िरत में आइए, बाजारे नजात में आइए।
बाजारे खिताब, बाजारे नातो मनकबत में तशरीफ लाई। इस जलसे के ताल्लुक से मैंने चंद शेर लिखे हैं हज़रत। जी नवाजिश करम इनायत अता। ये रात प्यारी रात है, ये रात प्यारी रात है, दाएं बाएं वाले दूर बैठने वाले जुड़ जाएं। ये रात प्यारी रात है, मत बेस्ट कीजिए। पहली बार अंग्रेजी कवाफी का इस्तेमाल करने की कोशिश की, इंग्लिश कवाफी। ये रात प्यारी रात है, मत बेस्ट कीजिए। ये रात प्यारी रात है, ये रात नूरी रात है, मत बेस्ट कीजिए। जिक्रे नबी में वक्त को, जिक्रे नबी में वक्त को इन्वेस्ट कीजिए। वाह 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 वाह। जिक्रे नबी में वक्त को इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। ये रात प्यारी रात है। दुनिया के अजीब व गरीब ख्यालात, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु बारिक फीक। दुनिया के अजीब व गरीब ख्यालात हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारी नस नस में भरते चले जा रहे हैं। पैगाम दे रहा हूं, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बेसूद मेहमानों को दिल से निकालिए। वाह वाह वाह। पहुंचिए, मैं जहां पहुंचा रहा हूं। बेसूद मेहमानों ने, बेसूद मेहमानों से दिल हो चुका तबाह। यादे हुजूर को ही फकत गेस्ट कीजिए। यादे हुजूर को ही फकत गेस्ट कीजिए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। को ही अल्लाहु अकबर, बारकल्लाह, शुक्रिया, नवाजिश। दुनिया के ज़ायकों ने तो बेहाल कर दिया। दुनिया के ज़ायकों ने तो, दुनिया के ज़ायकों ने तो बेहाल कर दिया। इश्क़े हुजूर क्या है, इश्क़े हुजूर क्या है, जरा टेस्ट कीजिए। वाह 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 वाह। हुजूर क्या है, जरा टेस्ट कीजिए। वाह टेस्ट कीजिए। मजबूत कीजिए कब्र का वो आखिरी जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह माशा अल्लाह। मजबूत कीजिए कब्र का वो आखिरी जवाब। मुनकर नकीर कह उठे, मुनकर नकीर कह उठे, अब रेस्ट कीजिए। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे बच्चे को मालूम है सवालात होंगे। मर रब्बु, आप जानते हैं, दुनिया में तो जानते हैं कि हमारा रब अल्लाह है। मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? दीन अल इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम है, हमारा मजहब इस्लाम है। मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस शख्सियत के बारे में जो जलवागर है तुम्हारी कब्र में, इनके बारे में क्या अकीदा रखते थे? दुनिया में क्या कहते थे? मजबूत कीजिए कब्र का वो आखिरी जवाब।
मुनकर नकीर कहे उठे अब रेस्ट कीजिए। मुनकर नकीर कहे उठे, जल्दी जल्दी ये शेर भी। ईमान के साथ हुस्ने अमल का हो इहतिमाम, अपने दिलो नजर को जरा बेस्ट कीजिए। अपने दिलो नजर को जरा, आखिरी शेर, बेदीनो सुलह कुल्ल से रहिए हमेशा दूर। बुलंदी से बोलिए इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। बेदीनो सुलह कुल्ल से रहिए हमेशा दूर। गुस्ताखियों पे आए तो अरेस्ट कीजिए। गुस्ताखियों पे आए जुड़ कर रहे हमेशा बरेली शरीफ से। जुड़ कर रहे हमेशा बरेली शरीफ से। साकिब हर एक दोस्त से, साकिब हर एक दोस्त से रिक्वेस्ट कीजिए। है वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। साकिब हर एक दोस्त से रिक्वेस्ट कीजिए। ये रात प्यारी रात है, अल्लाहु अकबर। ये रात प्यारी रात है, मत वेस्ट कीजिए। जिक्र नबी में वक्त को इन्वेस्ट कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत कम टाइम में आपकी तवज्जो तक पहुंचने की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप मुतवज्जे हैं भी। हम जल्द ही अपनी जगह लेना चाहते हैं। आदम 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 से आदमी। बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक हम जरूर सुनाना चाहेंगे। खलक़ल्लाहु ताला अला सूरती। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, जो हमारे और आपके मुकद्दस बाप हैं, हमारे बाप के बाप, दादा नाना लकड़ दादा, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले बाप दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। बच्चे जानते हैं, जवान जानते हैं, बुजुर्ग जानते हैं, माँ बहनें जानती हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे अबे करीम अबुल बशर तमाम इंसानों के बाप। बुखारी शरीफ की यह हदीस सुनिए, दिल रोशन हो जाता है। इन्नल्लाह ताला खलक़ आदम अला सूरतिह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से, अपने करम से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बेहतरीन सूरत पर पैदा फरमाया। बेहतरीन सूरत पर, सुभान अल्लाह, खूबसूरत हसीन व जमील पैदा फरमाया। वतूलुहु सित्तून ज़िराआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई 60 गज 7 हाथ थी। 60 हाथ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैं एक जलसे में खिताब करने के लिए बाबरी मस्जिद के करीब अयोध्या में गया। घने जंगल के बीच में ले जाया गया। हजरत शीश अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक दिखाया गया। इतना लंबा मज़ार शरीफ हमने देखा नहीं था। तो जब ये हदीस पाक सामने आई कि अल्लाह ताला ने 60 हाथ
या 60 गज हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंदे अर्जुमंद है। इतना बड़ा मजार नजर आया, जंगल में मंगल नजर आया, आधा से ज्यादा मजमा टीक वालों का था, हिंदी देशी भाइयों का था। मैंने दुआ की, दिल में दुआ की, मौला ये लोग नात सुनकर, हदीसे पाक सुनकर दिल से दिल मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और हिला रहे हैं ठीक। मौला इन्हें अंदर से भी कर दे ठीक। वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहाँ तो अहले ईमान का जम्मे गफीर है। ये चांदपुर की सरजमीन है और लफ्ज से ही जाहिर है चांदपुर ये आम सरजमीन नहीं हो सकती है। जहां अल्लाह के रसूल के इश्क का उजाला हर दिल में हो, वो जमीन चांदपुर कहलाने के लायक है। बेशक, बेशक। अल्लाह इस सरजमीन को कायम दायम रखे, यहाँ के बच्चे के अंदर जज्बे इश्क रसूल की फरावानी अता फरमाए। आमीन, आमीन। बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया। वतूलुहु 60 ज़िरा, 60 हाथ लंबा पैदा फरमाया। फलम्मा खलक़ आदम क़ाल कुम या आदम, ए आदम उठिए उठिए। और देखिए फरिश्तों की एक जमात बैठी हुई है, उन्हें जाकर कीजिए सलाम। फसल्लिम अला उलाइका नफर मिनल मलाइकति जलूस, फरिश्तों की जमात जो बैठी हुई है उन्हें जाकर कीजिए सलाम और देखिए क्या जवाब देते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जाकर सलाम कीजिए। जो जवाब वो देंगे वो जवाब आपके लिए भी होगा और क़यामत तक के लिए आपकी औलाद के लिए भी ये जवाब रहेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के करीब गए और कहा अस्सलामु अलैकुम। तो फरिश्तों ने जवाब में कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने अस्सलामु अलैकुम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, और लफ्ज़ रहमतुल्लाह बढ़ा दिया। हम औलाद आदम को यहाँ से दर्श मिल गया। कोई भाई, कोई सुन्नी भाई हमें सलाम करे और सिंपल सलाम करे अस्सलामु अलैकुम, तो हो सके तो हम इजाफे के साथ जवाब दें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। किसी ने सलाम में कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, तो जवाब में बरकातहू बढ़ा दें। आदम से आदमी अच्छा और बेहतर ईमानदार आदमी वही है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की रविश पे चले और इस सुन्नत को भी जिंदा करे। और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में मेरे आकाए करीम की सुन्नत, सहाबा किराम की सुन्नत, अल्लाह वालों की सुन्नत जुड़ती चली गई और सबकी रमक इस सलाम में शामिल हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया तो जवाब में रहमतुल्लाह बढ़ा दिया। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी हमें जवाब मिलता है, हमें ये दर्स मिलता है सलाम में जितना बढ़ाते जाएंगे अल्लाह ताला हमारी नेकियों में इजाफा फरमाता जाएगा। ये लाउड स्पीकर में आवाज जिस अंदाज से आ रही है थोड़ा कंट्रोल कीजिए। तकरीर थोड़ा कम। नहीं, अब आवाज सिटी की तरह आ रही है, उसको कंट्रोल करेंगे। सिटी तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक नजर आती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के दरमियान तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। एक सहाबी आए, कहा अस्सलामु अलैकुम। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो सहाबी अभी खड़े ही थे, मेरे नबी ने इशारा फरमाया बैठ जाओ, बैठ गए। तो सहाबा कराम से मुखातिब होकर मेरे नबी ने फरमाया देखो देखो इस बंदे ने सलाम किया है, मुख्तसर सलाम किया है, तो अल्लाह ताला ने इसे 10 नेकी अता फरमा दी है। एक दूसरे सहाबी आए, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे नबी ने वैसा ही जवाब दिया, कहा बैठ जाओ। और
सहाबा कराम को इशारा करके इरशाद फरमाया, देखो अल्लाह ताला ने इस बंदे को 20 नेकियां अता फरमा दी हैं। तीसरे साहबी आए, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नबी ने जवाब अता फरमाया, कहा बैठ जाइए, और सहाबा से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, देखो लफ्ज बढ़ते चले गए, नेकी बढ़ती चली गई। अल्लाह ताला ने इस बंदे को 30 नेकी अता फरमा दी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्फाज बढ़ते गए, नेकियों के आसार बढ़ते चले गए। इंशाअल्लाह हमें भी अल्लाह सलाम की तौफीक अता फरमाएगा तो हम भी अल्फाज में इजाफा करते जाएंगे, बेशक इजाफा करते जाएंगे। हमें लग रहा है कि काफी मुरझाए हैं आप, मगर फिर भी ये खादिम सासिबुल कादरी एक बार सलाम करके इस सुन्नत का असर अभी अभी पाना चाहता है, आपकी तरफ से पाना चाहता है। हम भी इस सवाब के आसार में रहें, आप भी सवाब के माहौल में बैठे हैं और मजीद हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह दोनों जहान में आपको सलामत रखे, बखैर रखे, बाफियत रखे। मेरे गुमान को बातिल कर दिया आपने। बज़ाहिर सुकूतो इंजमाद था, मगर जवाब का अच्छा जवाब देकर आपने एक नूरानी इरफानी माहौल पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। जाते जाते ये अर्ज कर दूं, कुछ माँ बहनें बच्चे को गोद में लेती हैं, छोटे बच्चे को, और हाथ को माथे पर रख देती हैं और कहती हैं, बेटा जा रहे हैं पापा, कर दो टाटा, वगैरह वगैरह। इस तरह का भी सबक देती नजर आती हैं। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे करते हैं। खबरदार मेरे भाई, मना फरमाया है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया ऐसी तालीम ना दो। हदीसों का मफहूम ये है, न ऐसे करो सलाम, टाटा बाटा ये वो तो सलाम हो ही नहीं सकता है। अस्सलामु अलैकुम ऐसे भी नहीं हो, या ऐसे सीधे हाथ रख के या हाथ हिला के, एक भाई जा रहा है, दूसरा भाई गुजर रहा है, इशारा कर दिया, ऐसे हिलाया या ऐसे हिलाया। हदीस में इरशाद है, न ऐसे करो सलाम, न ऐसे करो सलाम। ये ईसाइयों का तरीका है, ये यहूदियों का तरीका है, ऐसे वैसे ना करो। हदीस हमें तालीम देती है, तुम्हारे नबी ने सबक पढ़ाया है, जबान से कहो अस्सलामु अलैकुम, और बच्चे को भी सिखाओ। अगर पूरा नहीं कह सकता है बच्चा, अगर जबान बहुत नाजुक है, उम्र बहुत कम है, तो सिखाइए सलाम सलाम सलाम। ये कहना आ जाए तो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। ये कहना आ जाए तो और ज्यादा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह बच्चे को भी सलाम मिलेगा और अच्छी तालीम सुन्नत देने का भी माँ बहनों और भाइयों को सबक मिलेगा इंशाअल्लाह। बुखारी शरीफ के अंदर है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिमु सिगार वल किबार। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते चला करते तो उम्र में जवानों को भी करते सलाम, बड़े बुजुर्गों को भी करते सलाम, और मेरे नबी छोटे छोटे बच्चों को भी करते सलाम। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, माँ और बहनों, इससे पता चला कि इस रविश को आम किया जाए। मुख्तलिफ रिवायात का मफहूम यह है, जिंदगी भी शादाब रहेगी, कदम कदम पे बरकत भी रहेगी, घर से नुहसत और बला भी भागेगी, रोजी और सेहत में भी इजाफा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। यहाँ से जाने के बाद भी हम घर को जब पहुँचेंगे, यहाँ पे जब भी मौका मिले, बहुत सारे भाई बाहर भी मिलेंगे, हम सलाम करते हुए जब घर तक पहुँचेंगे, हम जानते हैं कि आधी रात को या सुबह होने के करीब या सुबह होने पे आप घर पहुँचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के दाहिने कदम को दरवाजे के अंदर दाखिल करेंगे, और कोई जागा हो न जागा हो, कोई सुन रहा हो न सुन रहा हो, कहना है हमें अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तौफीक दे तो पूरा सलाम करेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
कोई हो या ना हो। कुछ लोग सोच सकते हैं कि साकिबुल कादरी क्या कह रहा है, कोई हो या ना हो, कोई हो तब ना सलाम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लामा इब्ने हजर ने फरमाया, लिअन्न रूहहु अलैहिस्सलाम हाज़िरुन फी बुयूत अहलिल इस्लाम। कोई नजर आए न नजर आए, कीजिए सलाम, इसलिए कि सरकारे मदीना की रूह मुबारक सारे मोमिन के घर में मौजूद रहती थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सरकार की रूह मुबारक सारे अहले ईमान के घरों में मौजूद रहती है। कोई जवाब दे या ना दे, सरकार हमारे सलाम को सुनते हैं, हमारे सलाम का जवाब अता फरमाते हैं। कितनी बड़ी खुशनसीबी है हमारे लिए। अल्लाहु अकबर। इमाम हसन और हुसैन के दरमियान इख्तिलाफ हो गया, यानी हल्की सी शकररंजी हो गई। हमारी तरह झगड़ा उनके दरमियान हो ही नहीं सकता। हमारे दिल में कुदूरत भरी है और आले रसूल नवासे रसूल रसूलुल्लाह के शहजादों का दिल हमारी तरह हो ही नहीं सकता है। उनका सीना भी नूर है, बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अदा नूर है। इमाम हसन और हुसैन के दरमियान हल्की सी शकररंजी हो गई। सहाबा के दरमियान, सहाबा किराम के दरमियान बेचैनी आई। मारहरा शरीफ के एक बुजुर्ग, मारहरा शरीफ के एक बुजुर्ग ने अपनी किताब नजरे हुसैन के अंदर इस वाक़े को नकल फरमाया है, इस हदीस को नकल फरमाया है। इमाम हसन हुसैन के दरमियान शकररंजी हुई, रूसा फूली हो गई, तो सहाबाए किराम गए बड़े भाई इमाम हुसैन के पास और कहने लगे, आप हैं बड़े भाई, चलिए छोटे भाई के पास सलाम कीजिए और उनसे गले मिल लीजिए। नहीं, इमाम हुसैन के पास आए, छोटे भाई के पास। इमाम हसन हुसैन के दरमियान इख्तिलाफ हुआ तो सहाबा इमाम हुसैन के पास आए और कहने लगे, आप हैं छोटे भाई, बड़े भाई के पास चलिए और मिल लीजिए। इमाम हुसैन ने जो फरमाया वो दिल में बसाने के काबिल है। कहने लगे, ए सहाबियों, आपका आना मेरी जनाब में मुबारक हो, मगर मेरे नाना जान पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दो मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए तो उनमें जो मिलनसारी का पहले कदम बढ़ाएगा वो पहले पहले जन्नत में जाएगा। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, एक खतीब की आमद है, आप इस खतीब का इस्तकबाल कर लीजिए। जिंदाबाद। या रसूलुल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना नज़रुल इस्लाम साहब जो बंगला मुक़र्रिर हैं, तशरीफ़ ले आए हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद हज़रत का खिताब होगा। आप हज़रात बैठिए, जो लोग पीछे बैठे हैं, ये खड़े हैं, उनसे गुजारिश है सामने आ जाए। हुसैन के दरमियान, इमाम हसन हुसैन के दरमियान सुलह कराने के लिए सहाबा किराम इमाम हुसैन के पास गए तो इमाम हुसैन ने जवाब दिया, मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब दो अहले ईमान के दरमियान, दो सुन्नियों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, चाहे मर्दों में हो या औरतों में हो, तो मिलनसारी का जो कदम आगे बढ़ाएगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जो मिलने के लिए पहले कदम बढ़ाएगा वो पहले पहले जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने फरमाया, नाना जान के इरशाद की रोशनी में मैं नहीं चाहता कि बड़े भैया से पहले मैं जन्नत में चला जाऊं। समझ में आई? जन्नत में जाने की बात है, तब भी बड़े भाई का हक इमाम हुसैन आगे रख रहे हैं कि पहले भैया जाएंगे फिर मैं जाऊंगा। इमाम सहाबा किराम इमाम हसन की बारगाह में गए
और इमाम हुसैन का कौल और इरशाद उन्हें सुनाया तो इमाम हसन अश्कबार हो गए, आंखें डबडबा गई और दौड़े हुए आए, इमाम हुसैन को सलाम किया, मुसाफा किया और सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रहती दुनिया तक के लिए अपने नाना जान की उम्मत को अपनी अदाओं से, अपनी मुबारक अदाओं से ये पैगाम दिया है, लोगों अगर तुम भी हम दोनों भाइयों की तरह, इमाम हसन और हुसैन की तरह, अगर तुम्हारा सीना भी नफरत व अदावत का गंजीना नहीं, अगर हम भाइयों की तरह तुम भी ऐसा करोगे, मिलते रहोगे, नजरअंदाज करते रहोगे, तो तुम्हारा सीना भी नफरत व अदावत का गंजीना नहीं बल्कि खुलूस प्यार का मदीना बना रहेगा। हजरत, मैं जब अरबी यूनिवर्सिटी जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ रहा था तो फरागत का साल था, मैंने ये हदीस पाक देखी। मारर शरीफ के बुजुर्ग हुजूर सैयदुल उलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी किताब नजर हुसैन के अंदर इस हदीस को, इस रिवायत को नकल फरमाया है। मैंने देखा तो बरजस्ता में मेरी जबान पर ये शेर आ गया। ये शेर सुन लीजिए, इमाम हसन हुसैन की रिवायत के रोशनी में, उनकी अदाओं की रोशनी में मैंने जो शेर कहा था, अल्लाह ताला आपको भी याद करा दे। दयारे खुल्द में जाने का एहतिमाम करो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक बार दिल से दिल मिलाकर बोलिए सुभान अल्लाह। दयारे खुल्द में जाने का एहतिमाम करो, रसूल वाले जहां भी मिले सलाम करो। वाह 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 वाह। रसूल वाले जहां भी मिले सलाम करो, रसूल वाले जहां भी मिले सलाम करो। मिलेंगी दोनों जहां की बुलंदियां साकिब, रसूल पाक की तालीम खूब आम करो। रसूल वाले जहां भी मिले सलाम करो। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार जाते जाते फिर करता हूं सलाम, और दिल से दिल मिलाकर, आवाज से आवाज मिलाकर जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। परवरदिगार आलम सलामत रखे, बच्चे बच्चे को सलामत रखे, चांदपुर की गली गली को सलामत रखे, चांदपुर के जर्रे जर्रे को सलामत रखे। आप सलामत रहिए और दुनिया की आवाजों की तरफ नहीं देखेंगे, हमेशा उलमाए अहले सुन्नत की आवाज पर लब्बैक कहा कीजिए। मोबाइल में भी कोई तकरीर अच्छी लग रही है, मोबाइल में अगर कोई कुछ सिखा रहा है हमें, तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क रखने वाला है कि नहीं। और ये तौलने के लिए बरेली शरीफ का तराजू होना जरूरी है। ये जानना पड़ेगा कि आला हजरत वाला है कि नहीं, ये सुन्नी आलिम है कि नहीं, मसलक आला हजरत को फॉलो करता है कि नहीं। जो तमाम सहाबे कराम का रास्ता है, जो करबला वालों का रास्ता है, जो बद्र उहुद वालों का रास्ता है, जो तमाम सलफ सालेहीन का रास्ता है, उसी रास्ते पर चलने वाले का नाम, उसी रास्ते की तालीम आला हजरत ने दी है, जिस तालीम को कहते हैं मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत का जानने वाला है कि नहीं? अगर जानने वाला है तो फॉलो कीजिए, कबूल कीजिए, वरना मेरे भाई, सूना जंगल रात अंधेरी सोई छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रही हो चोरों की रखवाली है, कदम कदम पर लुटेरे हैं। अरे रमजान शरीफ में एक
कॉलेज का स्टूडेंट हजरत कहने लगा कि दिमाग हमारा फटा जा रहा है, दिमाग फटा जा रहा है। मोबाइल में देखा, रमजान शरीफ शुरू हुआ था और बच्चे के अंदर तरावीह पढ़ने का जज्बा होता है। उसने सर्च किया तरावीह, आया 8 रकत, आगे बढ़ाया, घिसा, उंगली घिसा, 12 रकत, आगे बढ़ा, नथिंग, तरावीह कोई चीज नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इतनी बड़ी इबादत से रोक रहा है जालिम। कलमा पढ़ने वाले लोग भी ऐसा होते हैं, और यहूदी और ईसाई भी इस्लामी सौगात के नाम पर अपने दिल की गंदगी, अपनी गुमराही, अपनी बदतरीनी पेश करते रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि तरावीह 20 रकत है, मगर दुनिया मोबाइल के नाम पर हमें 8 रकात, 4 रकात और कुछ भी नहीं हमें मिसगाइड करती नजर आती है। लिहाजा हम बच्चों से गुजारिश करते हैं कि वो आपका खिलौना है या बिजनेस के लिए आला है, मुबारक हो। खिलौने के लिए मुबारकबाद नहीं दे सकते, काम के लिए, काम की बात है तो मुबारक हो, मगर दीन तलाशना है तो बहुत सोच समझ के तलाशिएगा। उलमाए अहले सुन्नत से तस्दीक करा लीजिएगा। अगर चांदपुर का मसला है तो हजरत इमाम साहब क़िबला जैसी काबिल शख्सियत, हसीन और जमील शख्सियत है। परवरदिगार आलम इनसे करीब रहने और इनसे मशवरे लेते रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।